प्रश्न था, पहुंचेंगे कब सत्य के पास, धर्म के पास, ईश्वर के पास। उत्तर है कि स्वयं को बिना जाने तुम चलने लग गए। पहुंचोगे कब और कहाँ पहुंचोगे? तुम कौन हो, पहले ये जानना था। बिना जाने अंधे होकर कुछ सही कर भी लोगे तो कैसे करोगे? क्या कर पाओगे सही? इसलिए मैं तुम्हें नीति सिद्धांत कुछ नहीं समझाता, और नीति सिद्धांत है भी नहीं कुछ। एक आदमी के लिए पनीर खाना अच्छा है, लेकिन वही दूसरे आदमी के लिए खिचड़ी अच्छी है। तो कैसे कह पाओगे कि पनीर अच्छा या खिचड़ी अच्छी? मैं तुम्हें केवल इतना ही समझाता हूँ कि तुम स्वयं को देख लो। राम को, कृष्ण को, शिव को, अल्लाह को, खुदा को बाद में जान लेना, पहले स्वयं को तो जान लो। ध्यान से देखो, जैसे सूर्य के उदय होते ही चारों तरफ जीवन जो है नाचने लग जाता है ना। फूल खिल जाते हैं, पत्ता पत्ता नया हो जाता है, घास पर फैली हुई ओस के जो छोटे छोटे कण है वो तिरोहित हो जाते हैं। रात का छाया हुआ अंधकार क्षण मात्र में विलुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारी भी आंख खुलेगी ना, तुम भी पाओगे कि तुम्हारे ही चारों तरफ जीवन खिल गया। पत्ता पत्ता नाचता हुआ दृष्टिगोचर होगा। कौआ कौआ वेद गान की ध्वनि करता हुआ प्रतीत होगा। चारों ओर नृत्य होगा, और तुम सोचते हो कि जब चारों ओर नृत्य होगा तो तुम बीच में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बने उदास खड़े रह पाओगे तुम उस समय? नहीं, वहां तुम्हारे भी पांव स्वयं ही थिरकने लग जाएंगे। मैं जो कहता हूं ना कि बुद्ध पुरुष 24 घंटे नाचते रहते हैं, उस समय तुम भी उसी के साक्षी होगे, एक नृत्य के। वो जो कल्पनाएं तुमने गढ़ी है ना कि किशन का महाराज चल रहा है और तुम उस रास को देख रहे हो, नहीं, तुम देखोगे नहीं, तुम उस रास का हिस्सा होगे, उस नृत्य का हिस्सा। लेकिन वो रास किसी और दुनिया में चल रहा है, ये भ्रम टूट चुके होंगे तुम्हारे। और नृत्य की पोशाकें जो तुमने चित्रों में देखी हैं वो भी मिट चुकी होंगी, क्योंकि तुमने जो वस्त्र पहने हैं तुम उसी में नृत्य कर रहे होगे, अकेले ही, बिना मृदंग के, बिना करताल के। हमने प्रश्न किया था ना कि पहुंचेंगे कब। उत्तर ये है कि तुम चलने से पहले स्वयं को देख लो कि चलने वाला कौन है, और वो चलने वाला कहाँ खड़ा है, कहाँ से उसने अपने कदम आरंभ करने हैं, उसने अपनी यात्रा कहाँ से आरंभ करनी है। अगर इसको देख लेते ना स्वयं को, तो शायद तुम कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने के भ्रम में ही ना पड़ते। मैं तुम्हें केवल इतना ही समझा रहा हूँ कि तुम वही हो जिसे तुम खोजने निकले हो। तुम्हारा प्रश्न भी तो यही था कि हम किस समय सत्य को पाएंगे, धर्म को पाएंगे, कब हमारी खोज पूर्णता को उपलब्ध होगी। अगर स्वयं को देखते तो शायद चलते ही नहीं, चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहीं तो तुम्हें पहुंचना था जहां तुम खड़े थे। लेकिन तुमने आंखें बंद की और दौड़ चालू कर दी और उलझ गए संसार में। वास्तव में तुम्हें केवल इतना जानना था कि तुम कौन हो और कहाँ खड़े हो। यही जान लेते तो पाते मंजिल बिल्कुल वही है। और तुम जिन गीता, वेद, कुरान के पीछे पड़े हो ना, एक बात बिल्कुल ठीक ठीक समझ लो कि मैं जो तुम्हें आज दे रहा हूँ वही वेद है, वही उपनिषद है, वही कुरान है। इसे समझ जाओगे तो आज ही इस संसार को स्वर्ग बना लोगे। वो जो तुमने प्रश्न था ना कि हमारे को सत्य के दर्श कब होंगे, हमारी दौड़ कब पूरी होगी, एक क्षण में हो जाएगी। वरना पूरा जीवन दुख में बिताकर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए दुखों के बीज बोकर यहाँ से मर जाओगे, और तुम्हारी ये दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होगी। जरा देखो अपने अपने धर्मों के 80-90 वर्ष के लोगों को, कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हो, साधु, संत, फकीर, मौलवी, पादरी, फादर, ग्रंथी, उनसे पूछो क्या उनकी दौड़ समाप्त हो गई? उनको वो मिल गया जिसके पीछे वो भाग रहे थे। अब हिंदू होने के लिए तो कोई भाग नहीं रहा था, ना मुसलमान होने के लिए, ना सिख, ना ईसाई, क्योंकि वो तो तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को पैदा होते ही बना देते हो। हिंदुओं ने पीढ़ी में, अपनी पीढ़ी में बच्चे का नाम रखा हिंदू वाला, तो वो हिंदू बन गया। मुसलमान ने मुसलमान का नाम रखा तो मुसलमान बन गया। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने तो कोई भाग ही नहीं रहा था। भाग रहे थे सत्य को पाने, भाग रहे थे पूर्णता को पाने, भाग रहे थे बोध को पाने, ज्ञान को पाने। पूछो 80-90 वर्ष वालों से, क्या पाया, क्या पूर्णता मिली? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्णता मिलती ही नहीं है,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि धर्म, सत्य, ईश्वर, खुदा मिलता ही नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मिलता है, लेकिन जिस ढंग से तुम खोजने का प्रयत्न कर रहे हो उस ढंग से नहीं मिलता है। बुद्धों के चेहरे देखो। बुद्धों का मतलब बौद्ध धर्म से मत ले लेना। बुद्धों के चेहरे का मतलब है कृष्ण का चेहरा देखो, बुद्ध का देखो, महावीर का देखो, नानक कबीर का देखो, जीसस का देखो। पूर्णता तो मिलती है, धर्म तो मिलता है, स्वयं तक तो मनुष्य पहुंचता है, लेकिन आंख खोलकर चलकर, आंखें बंद कर नहीं। अभी तो तुम सभी अपने कृत्य आंखें बंद करके किए जा रहे हो, धार्मिक भी और सामाजिक भी। और यही कारण है कि दुनिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हो गई है, लेकिन दुनिया सुखी नहीं हुई है। मैं तुम्हें वही सुख की ओर ले जा रहा हूं। आज इतना ही।